हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सर। हरे कृष्णा। कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ओके। तो आज से आप लोगों की क्लास भगवत गीता की मैं लूंगा। मेरा नाम हरे रूपम मिश्रा कृष्णा है। सर। हरे कृष्णा। ठीक है। तो अब तक की आपकी क्लास कहाँ तक की हुई है? लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कोई बताएगा? आप लोग में से को लास्ट क्लास में मैम ने आप लोगों की क्लास ली थी, उसमें क्या बताया था आपको लास्ट वीक? हाँ, प्रणवी बताओ। बोलो। आप अनम्यूट कर दीजिए। पोस्ट के बारे में। घोस्ट के बारे में, घोस्ट के बाद भी एक और क्लास हुई थी। भगवान। घोस्ट के हाँ, भगवान। है ना? कि भगवान होती हैं कि नहीं होते हैं। है ना? ये पूरा जो संसार है इसके कोई ना कोई सोर्स है, कोई क्रिएटर है, कोई डिजाइनर है ना? कोई डिस्ट्रक्टर है, बताया था ये सब। हाँ। और उसमें क्या बताया गया था कि भगवान कैसे हैं? भगवान दिखते हैं हमको? नहीं दिखते, पर वो होते हैं। कैसे होते हैं भगवान ने एक श्लोक में बताया था, कुछ माला वाला। किसी को पता है? कोई बताएगा क्या था उसमें? भगवान कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं कि सब कुछ इस जगत में जो है वो मेरे ऊपर ही रेस्ट कर रहा है ना? तो उसका एग्जाम्पल क्या था? किसी को भी याद है? और चित्रात बताओ। Sir, that हाँ। whole universe is on Krishna. हाँ, होल यूनिवर्स स्टैंड्स रेस्ट अपॉन कृष्ण। है ना? इट्स वो भगवान ने कैसा बताया था एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में क्या बताया था कि जैसे माला होती है ना? मोतियों की माला। है ना? पर्ल की अगर हम माला देखेंगे तो उसमें क्या होता है? थ्रेड दिखाई देता है हमको? नहीं, उसमें जो धागा होता है वो दिखाई नहीं देता, पर वो धागा ही पूरे मोतियों को होल्ड करके रखा रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ जो है वो मेरे ऊपर ही रेस्ट कर रहा है और मैंने उसे होल्ड करके रखा हुआ है। चित्रा, तो आप कुछ कह रहे हैं Sir, इस? when हाँ। Krishna's mother in Vrindavana saw inside of the Krishna's mouth, the Krishna's हाँ। mother saw that the whole universe, planets and all in Krishna's mouth. यस, करेक्ट। है ना? तो उस एग्जाम्पल से भी आप ये समझ सकते हैं कि सब कुछ संसार में जो है वो भगवान के अंदर ही है, भगवान ही सब कुछ है ना? ओके। आप कुछ कह रहे हैं प्रीशा? आपने हैंड रेस किया है, यस बोलिए। सर हमको हमारी क्लास तो मैम लेती थी ना पहले, उनको क्या हो गया? हाँ, तो मैम कोई और क्लास ले रही है शायद, तो ये क्लास अभी मैं लूंगा। ये आपको मैम अच्छी फर्स्ट लगती थी? लेवल मैम भी अच्छी है। हाँ। तो आप मेरी क्लास की भी बात बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक है? सर ये फर्स्ट लेवल है या सेकंड लेवल कर रहे हैं? ये आपको सेकेंड लेवल पे होगा। ठीक है, कर्म यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने समझा होगा कि भगवान क्या होते हैं, है ना? तभी हम उसके आगे पढ़ेंगे। ओके। तो इसके बाद फिर हमने देखा था कि भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है। तो तीन तरह के प्रमाण होते हैं, कौन कौन से, कौन बताएगा? तीन तरह के प्रमाण, थ्री टाइप्स ऑफ प्रूफ, जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज को प्रूव करना हो तो हमको तीन चीजें चाहिए, तीन तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओके, सानवी बताइए। कोई और बताएगा? हैंड रेस करेंगे।
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द Correct. प्रमाण। करेक्ट, वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है और शब्द प्रमाण होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, कौन बताएगा? कोई और? ओके, प्राणवी बताओ आप। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है। ओ वेरी नाइस। कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? आँख, कान, यस, आँख, कान, सेंसरी ऑर्गन, स्किन, स्किन, स्मेल, नोज, आईज, नोज, आईज, ईयर्स ईयर। और टेस्ट, टंग, है ना। तो 5 सेंसरी ऑर्गन है। इससे हम प्रत्यक्ष प्रमाण लेते हैं। कोई भी चीज हमारे सामने है, उस चीज का प्रूफ अगर हमको जानना हो उसके बारे में, तो हाँ, पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मेरे सामने होगा। मैं टच करके देखूंगा, मैं आंखों से देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं टेस्ट करके देखूंगा। तो इन सारी चीजों से मैं प्रत्यक्ष प्रमाण लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने समझा था प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। इन फ्रंट ऑफ मी जो होगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। ठीक है, फिर सेकंड था अनुमान प्रमाण। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा गलत हो सकता है क्या, कोई बताएगा? हम प्रत्यक्ष प्रमाण को पूरी तरीके से सही नहीं मानते, है ना, गलत हो सकता है। कोई एग्जांपल देगा कि क्यों, कैसे हम मानेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो कहीं गलत भी हो सकता है? ओके, आश्रय बताए। अर्शिया। जैसे कि कभी हमारा कल टेस्ट होता है तब टीचर नहीं आती है। टेस्ट होता है तब टीचर नहीं आती है? हाँ, सॉरी मैं समझा नहीं। कोई और बताएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे हम समझेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो सकता है? जो मेरे सामने हो रहा है, जो मेरे सामने है वो भी गलत हो सकता है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हम हवा में एरोप्लेन देखते हैं, है ना, तो वो हमें कैसा दिखता है? अगर हवा में वो बहुत ऊंचा ऊपर में उड़ रहा है तो कितना साइज का दिखता है हमें? उसका साइज कितना होगा, कैसे दिखता है हमें? ऐसे आप देखते हो ना, ऊपर हवा में उड़ रहा है, कितना सा दिखता है? इतना सा। क्या वो इतना सा होता है एरोप्लेन? नहीं, बड़ा होता है ना। हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो सकता है। जैसे आप स्विमिंग पूल में देखोगे ना, है ना, तो आपको कभी स्विमिंग पूल, अगर आप इधर से उधर देखेंगे तो डेप्थ वाले साइड देखेंगे, है ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा गहरा होगा। पर हमें कैसा दिखता है स्विमिंग पूल में पानी? ज्यादा गहरा दिखता है क्या? अगर आप एक साफ स्विमिंग पूल को देखेंगे ना तो वो गहरा नहीं दिखता, है ना, कि वो बहुत गहरा है, 20 फीट 30 फीट, बहुत ज्यादा गहरा है कि आप पूरे के पूरे डूब जाएंगे, है ना। ऊपर से देखने से कैसा लगता है कि वो ज्यादा गहरा नहीं है ना। तो हमारी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हमारे आंखों के सामने भी हो, वो भी हमको धोखा दे सकते हैं। हमारे कान हमको धोखा दे सकते हैं, हमारी आंखें हमको धोखा दे सकती हैं, है ना। टच एंड फील में भी हमको धोखा हो सकता है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण कैन बी फॉल्स समटाइम, है ना। ठीक है, तो फिर हमने दूसरा प्रमाण देखा, वो क्या था? अनुमान प्रमाण। अनुमान में तो हम प्योर गैस कर रहे हैं, है ना। तो अनुमान प्रमाण कोई बताएगा, कोई एग्जांपल देगा अनुमान प्रमाण का क्या होता था? यस, राघव बताइए। पर जैसे जो हमें नहीं पता है उसको भी जो वो ट्राई करना। हाँ, प्रिडिक्ट करना, है ना। जो हमको नहीं है उसके बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे मेरे आगे, मैं रोड पे खड़ा हूँ और 10 गाड़ियां जो है लाल रंग की निकली, है ना, और मैं सोच रहा हूँ 11th कार जो निकलेगी वो भी लाल रंग की होगी। ऐसा हो सकता है क्या? जरूरी है ऐसा हो? नहीं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे सामने से अगर 10 गाड़ियां लाल रंग की निकली हैं तो मेरी 11th कार जो निकल रही है वो भी लाल रंग की हो। नहीं है ऐसा, है ना। तो इसलिए हमको अनुमान भी, हमारे जो प्रिडिक्शन है वो भी गलत हो सकते हैं। तो सबसे ऑथेंटिक क्या है हमारा? थर्ड वाला, वो क्या है? शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण जैसे कि हम इससे समझ रहे हैं, इसमें क्या है? शब्द है ना, वर्ड्स हैं,
है ना। तो ये शब्द प्रमाण क्या है, ये हमारे शास्त्र है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं ये हमारे लिए शब्द प्रमाण है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए जो भी प्रमाण क्या है, हमारे बुक्स हैं, है ना, फिजिक्स की बुक है, मैथ्स की बुक है, इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल ट्रू है ना। हम उसमें डाउट करते हैं क्या कि इसमें मैथ्स में जो लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये गलत है, या कुछ बताया गया है कि 2+2 4 अगर बताया गया है तो वो गलत है, 2+2 4 नहीं है, हम डाउट करते हैं? नहीं, वो शब्द प्रमाण है ना, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो उसी प्रकार से हमारे लिए जो शब्द प्रमाण है वो क्या है, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्र। समझ में आया? शब्द प्रमाण। और ये शब्द प्रमाण आता कैसे, आया कहाँ से है? तो उसके लिए क्या है, हमारी गुरु परंपरा है ना। जैसे भगवान से ये नॉलेज होते होते फिर ये हमारे पास आया है ना। स्टेज बाय स्टेज, एक के बाद एक, ये नॉलेज ट्रांसफर होते होते फिर हमारे पास आई है ना। और इस गुरु परंपरा के अलग अलग संप्रदाय हैं, है ना। जैसे आप लोग सब अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, अलग अलग कोर्स पढ़ते होंगे, कोई इंटरनेशनल कोर्स पढ़ रहा है, कोई इंडियन कोर्स पढ़ रहा है, CBSE ICSE, है ना, बहुत सारे कोर्स होते हैं, है ना, अलग अलग स्कूल में है हम। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे अलग अलग स्कूल है ना, वैसे ही हमारे अलग अलग संप्रदाय हैं, है ना। नॉलेज तो सेम है अबाउट गॉड, पर अलग अलग संप्रदाय से हमको अलग अलग जो है नॉलेज मिलता है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह से हमको वो ज्ञान का फ्लो होता है, ठीक है। तो 4 तरह के संप्रदाय होते हैं, सबको पता है कौन कौन से हैं? कौन बताएगा, कौन कौन से 4 संप्रदाय हैं? कौन बताएगा? अगर कोई हैंड रेज नहीं करेगा तो मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा। ओके, आ रहा हूं, बताओगे? 4 तरह के संप्रदाय कौन कौन से हैं? रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, करेक्ट। धर्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री लक्ष्मी जी का, और चतुष कुमार का कुमार संप्रदाय, 4, ठीक है। वेरी नाइस, कुछ तो याद है, वेरी नाइस, आ रहा, गुड, ठीक है। तो 4 संप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं? एक है ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें हम भी आते हैं, ठीक है, जो ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ, भगवान के बाद फिर ब्रह्मा जी से होते हुए थे, आपके अलग अलग संत हुए, आचार्य हुए, उनसे ये गुरु हुए, उनसे ये परंपराएं आगे बढ़ी, है ना। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी थी, रुद्र संप्रदाय में शिव जी थे, है ना, और कुमार संप्रदाय में चतुष कुमार थे, है ना। फिर इनसे ये जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो आगे आगे संतों और आचार्यों और गुरुओं के द्वारा आगे गया, ठीक है। तो इन्हीं 4 संप्रदाय में जो है ये ऑथेंटिक नॉलेज मिलता है, इसलिए हम ये 4 संप्रदाय से ही हमको नॉलेज लेना चाहिए, किसी भी और इनको छोड़ के किसी से भी ज्ञान लेना सही नहीं है, क्योंकि वो शब्द प्रमाण से नहीं चल रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट प्रमाण कौन है? थर्ड, जो कि है शास्त्र, शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण के अलग अलग गुरु हैं, गुरुओं में फिर संप्रदाय है, हमको किसी न किसी संप्रदाय से ही हमको ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान ऑथेंटिक होगा, वही ज्ञान सही होगा। समझ में आया था? यहाँ तक क्या हमारी लास्ट क्लास थी, ठीक है। तो आज की क्लास हम करेंगे, आज की क्लास किसके बारे में, किसी को पता है? आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास का टॉपिक है कर्म। कितने लोग को पता है कर्म क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज कर्म, है ना, इंग्लिश में कर्मा कहते हैं हम, हिंदी में कर्म कहते हैं। ओके, राघव बताओ। सर जो हम जो काम करते हैं। हम जो काम करते हैं, डेली एक्टिविटी, जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब कुछ हमारे कर्म में आता है। ओके, प्रीशा और कुछ बता रहे हो आप? प्रीशा? सर कर्मा का एक और मीनिंग होता है, आपने कोई गंदी चीज किसी को की है, उसका ही आपको अलग चीज दूसरे टाइम पे आ जाता है उसका। करेक्ट, है ना। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमको फल मिलता है ना, तो ये कर्मा का रिएक्शंस है ना, हर कर्म का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा।
त्रिशा ने वो बताया। और कोई कुछ बताना चाहता है कर्म से क्या होता है? ओके त्रिशा। शनि कृष्णन आप कुछ कह रहे हो? सर अगर हम कुछ गंदा करते हैं फिर हम्म। वो हमारे को वापस हो जाता है गंदा। हाँ, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है ना? तो हम कुछ किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा, करेक्ट। तो ये कर्म होते हैं। ओके। प्रकृति। ओके, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है अबाउट कर्म। ओके, मिस्ट्री ऑफ कर्मा, है ना? तो कर्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? अच्छे से ध्यान लगा के, कोई इधर उधर नहीं रहेगा, आप लोग सबको वीडियोस ऑन रहने चाहिए, ठीक है? मैं लास्ट लाइफ में अच्छे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ठीक है? तो आप लोग को अच्छे से सुनना है। ओके। तो कर्म क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि हम जो डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सब कुछ हमारे कर्मों में आती है ना? तो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं वो सब हमारे कर्म में आएगा, ठीक है? तो जो भी काम आज हम कर रहे हैं वो कैसा है, एक सीड की तरह है ना, जो हम बो रहे हैं, है ना? और जो उसका फल निकलेगा ये भविष्य में हम उसको, उनका कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है ना? तो ए मैन रीप व्हाट ही सोस, हम आज जो बोएंगे वो हमें कल काटना पड़ेगा, है ना? तो ये कर्म का लॉ है ना? हम आगे पढ़ेंगे और क्या क्या होता है कर्म में, है ना? तो डे टू डे एक्टिविटी में हम जो भी चीजें करते हैं वो सब कर्म में आते हैं, ठीक है? ओके। तो कर्म जो है वो तीन तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, है ना? कि कर्म जो है तीन तरह से होंगे। एक होगा सुकर्म, है ना? ठीक है, तो पहला है सुकर्म, दूसरा है विकर्म, और तीसरा है अकर्म, ठीक है? तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो या तो सुकर्मा होगा, या विकर्मा होगा, या अकर्मा होगा, ठीक है? तो अभी आपको समझ में आ रहा है सुकर्मा क्या है, विकर्मा क्या है, अकर्मा क्या है? हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो सुकर्मा क्या होता है, जैसे कि हम नाम से समझ रहे हैं, सु सु मतलब जो भी चीज अच्छा होता है ना? तो सुकर्मा, है ना? जो भी अच्छे कर्म हम करेंगे, अच्छे कर्म, ठीक है? तो जो हम अच्छे कर्म करेंगे, किसी की हेल्प कर रहे हैं, है ना? किसी की किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अपने आसपास सफाई रख रहे हैं, किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं, सबका आदर कर रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, ये सब किस में आएगा? ये सब सुकर्म में आएगा, ठीक है? कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना? तो ये सब क्या होंगे, ये सब सुकर्म कहलाएंगे, ठीक है? अब विकर्म क्या होता है? विकर्म है जो बुरे कर्म कर रहे हैं, है ना? जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को धोखा देना, चीट करना, है ना? गुस्सा होना, है ना? और किसी को बुली करना, टीज करना, चिढ़ाना, मारना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना? तो इतने सारे ये जो बुरे कर्म होते हैं इसे हम कहते हैं विकर्म, ठीक है? एक है सुकर्म अच्छे कर्म, एक है विकर्म बुरे कर्म, ठीक है? तो ये दो तरह के कर्म तो हो गए। अभी अकर्म क्या है ना? कर्म तो दो तरह से होंगे, या तो अच्छे या बुरे, है ना? बट यहाँ पे एक और है तीसरा, वो क्या है? अकर्म। तो अकर्म क्या होता है? जो कि ना अच्छा होता है ना बुरा होता है ना?
इसमें क्या होता है, जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान के लिए, जिसमें हमको कोई आकांक्षाएं नहीं है, यहाँ हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं होते, ठीक है, कि हमें इसका अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं वो कहलाता है अकर्म, है ना। जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब अकर्म है ना। भगवान के लिए वो कर्म करना जिसमें हमारे हमको कोई भी अभिलाषा नहीं है, कोई आशा नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं है उसमें, तब वो कहलाएगा अकर्म, ठीक है। अगर आपने आशाओं के साथ कोई काम किया तो वो सुकर्म बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको एक और एग्जांपल से समझे, है ना, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को दान दिया, है ना, अगर उस दान देते समय मेरी कोई आकांक्षाएं हैं, है ना, कि ये मैंने अच्छा कार्य किया है ना, और वो अच्छा कार्य का मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए, है ना। नाउ व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेशन, है ना। अगर उसमें एक्सपेक्टेशन है आपके पास अच्छा कार्य करने के बाद, तो आपका वो कार्य अकर्म नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अब वो सुकर्म कहलाएगा, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है उससे, है ना। तो सुकर्म वो काम होते हैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ इसलिए हूँ कि मुझे इसका अच्छा फल मिले, है ना। मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे इसका अच्छा फल मिलना चाहिए, है ना। मैं किसी के साथ भी बुरा नहीं करता, सबका आदर करता हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे इसका अच्छा फल चाहिए। तो ये सारे कर्म जो होंगे ये सुकर्म कहलाते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपेक्टेशन भी जुड़ा होता है कि मुझे इसका फल भी मिलेगा अच्छा, ठीक है। अकर्म या निष्काम कर्म कहते हैं हमें, है ना। थर्ड जो है अकर्म को भी निष्काम कर्म भी कहते हैं, है ना। तो निष्काम क्या है, कि जिसमें मुझे फल की कोई आसक्ति नहीं है ना, मुझे फल से कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल क्या है, मेडिटेशन, चैंटिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, है ना, संतों की सेवा करना, ठीक है। तो ये सारे जो कर्म होते हैं ये अकर्म कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया, सुकर्म, विकर्म और अकर्म, तीन तरह के कर्म। ओके, तो इस जैसे हमने कर्म पढ़ा, तो इसमें कर्म में उनके तीन नियम भी हैं, 3 लॉज हैं, है ना। तो 3 लॉज ऑफ कर्म, है ना, अब हम ये पढ़ेंगे, तो ये क्या क्या है। ओके, 3 लॉ क्या क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जैसे न्यूटन्स का 3rd लॉ है, उसी प्रकार से कर्म में भी ये लॉ है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। जैसे आप लोग सबने बताया ना, आप लोग सबको तो ये पहले से ही पता था, है ना, कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें फल कैसा मिलेगा, अच्छा। बुरे कर्म करेंगे तब भी अच्छा मिलेगा, नहीं, हाँ प्राणी कह रही है नहीं, यस, है ना, बुरे कर्म करेंगे तो फल बुरा मिलेगा, है ना। तो यही भगवान का भी नियम है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा। तो जैसे जैसे कर्म होते हैं, हर एक कर्म का हमारा कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही होगा, है ना। तो हमने आज एक्शन किया है तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला लॉ है। दूसरा लॉ ये कहता है कि कर्मा इज इम्पार्शियल, है ना। कर्म जो है ये कभी भी भेदभाव नहीं करता, ठीक है। बड़ों का, छोटों का, आदमी का, औरत का, है ना, अमीर का, गरीब का, ये कुछ भी भेदभाव नहीं करेगा, कर्म सबको बराबर लगता है ना, इम्पार्शियल होता है। तो कैसे इम्पार्शियल होता है, तो इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, कि अगर कोई बड़ा आग में हाथ डाल रहा है तो वो भी जलेगा, और कोई बच्चा, मान लो 2 साल का बच्चा है ना, तो आग ये सोचेगी कि 2 साल का बच्चा है, इसको समझता नहीं है, तो आग अपना प्रभाव ना दिखाए, उसका हाथ नहीं जलेगा, ऐसा होता है नहीं। छोटा बच्चा भी अगर आग में हाथ डालेगा तो वो भी जलेगा, और बड़ा अगर डालेगा तो वो भी जलेगा। तो फायर जो आग है जिस प्रकार से इम्पार्शियल है ना, ये नहीं देख रही है कि छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है ना, तो उसी प्रकार से हमारे कर्म जो हैं वो इम्पार्शियल होते हैं, है ना। बड़ों को, छोटों को, है ना, अमीर गरीब, है ना, स्त्री पुरुष,
इस प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। ठीक है, इट्स इम्पार्शियल कहते हैं इसलिए, है ना। जैसे बारिश में अगर आप जा रहे हैं तो सब भीगेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई रिच आदमी है तो उसके ऊपर बारिश नहीं होगी, वो भीगना नहीं चाहता तो उसके ऊपर बारिश नहीं होगी, ऐसा होता है नहीं। सबके ऊपर बारिश समान रूप से होगी। हाँ, कोई छाता लेके होगा, किसी के पास छाता नहीं होगा, है ना। तो अपनी बचाव आप खुद कर सकते हैं, पर बारिश सब जगह समान रूप से ही होगी। ठीक है, ओके। फिर थर्ड लॉ आता है। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड और इट कांट बी ट्रांसफर, है ना। तो इसे कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ट्रांसफर भी नहीं करा कि मैंने जो कर्म किए हैं इसका फल जो है किसी और को मिले, है ना। मैंने बुरा कर्म किया तो इसका फल प्रीशा को मिलना चाहिए, ऐसा होगा नहीं, है ना। मैंने अगर कर्म किया तो मुझे ही मिलना चाहिए ना, एज पर लॉ। तो ऐसा ही होता है कि अगर कोई कर्म अच्छे बुरे मैंने किए हैं तो उसका फल मुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं, है ना। तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, न्यूट्रलाइज भी नहीं हो सकता। तो न्यूट्रलाइज से मतलब क्या है ना। न्यूट्रलाइज का मतलब ये है कि आज मैं अच्छे कर्म कर लूं, है ना, पुराने मैंने जो बुरे कर्म किए थे वो कम हो जाए। ऐसा होगा कि आज मैंने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, और कल मैं मंदिर में बैठ के दिन भर पूजा कर रहा हूँ, तो क्या मुझे अच्छा फल मिलेगा? ऐसा हो सकता है कि मैंने जो पाप किया है ना, या किसी के घर में चोरी की है और आज मैं उन्हीं चोरी के पैसे से सबको दान कर रहा हूँ, सबका अच्छा कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपका कर्म जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता। आपने अगर जो कर्म किया है, अच्छा या बुरा, आपको पर्टिकुलरली उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज नहीं होता। आप कम उसको कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते, और किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 लॉ होते हैं कर्म के, कौन कौन से? ओके, तो कर्म के हमने, ये जो है कॉज एंड इफेक्ट के साइकिल की जैसे है ना। तो जैसे हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें फल बुरा मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें रिवॉर्ड या, है ना, रिकग्निशन मिलेगा, है ना, पुरस्कार मिलेगा, और बुरे कर्मों में हमको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, दंड मिलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ थ्री थ्री लॉ ऑफ कर्म क्या क्या थे? पहला था इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। हर कर्म का हमारा कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा, है ना। दूसरा था कि जो कर्म है वो इम्पार्शियल है, भेदभाव नहीं करता कर्म, है ना, सबके ऊपर बराबर अपना रिएक्शन देता ही देता है। ठीक है, और कर्म कैन बी न्यूट्रलाइज्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है, उसे आप कम नहीं कर सकते, है ना, कि मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, इतने मैं इतने ज्यादा अच्छे कर्म कर लूं तो ये कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके बुरे कर्म भी वैसे रहेंगे और मेरे अच्छे कर्म भी उसके ऊपर जमा होते जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बुरे कर्म किए, उसके बाद में बहुत सारे अच्छे कर्म कर लेता हूं तो बुरे कर्म मेरे दब जाएंगे। हाँ हाँ, आपके बुरे कर्म भी वैसे बने रहेंगे, अच्छे कर्म भी वैसे ही बने रहेंगे, है ना। इनको कम कैसे कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? हमने अभी 3 जो कर्म देखे थे ना उसमें था अकर्म से, है ना। अकर्म जब हम करते हैं ना तो हमारे बुरे कर्मों को कम करने का पावर सिर्फ उसी में है, जब हम भगवान की शरण लेते हैं। ठीक है, अकर्म करते हैं, निष्काम कर्म जब हम करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो कर्म का प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। हम देखते हैं अपने आसपास कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है ऐसा। कितने लोग मानते हैं ऐसा होता है ना, कि गुड हैपेंस विद बैड पीपल एंड बैड हैपेंस विद गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है ना। जैसे मेरे मेरे आसपास में कोई बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, चिड़चिड़ा व्यक्ति है ना, कर्म भी अच्छे नहीं करता, झूठ बोलता है, इधर उधर चोरी करता है, डाका डालता है, पर उसकी लाइफ बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छे घर में रह रहा है, अच्छे मकान में रह रहा है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं,
है ना, और एक बेचारा गरीब जो रोज मेहनत कर रहा है, बड़े ईमानदारी से सारे काम कर रहा है ना, अच्छे कर्म करता है, सबके साथ अच्छे से बात करता है, पर फिर भी वो गरीब है। लगता है ऐसा, है ना? तो ऐसे देख के हमको लगेगा ना कि ये आदमी दिन भर शराब पीता है, कोई नशा करता है ना, इधर उधर घूमता है ना, चोरी करता है, पर ये इसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है ना, इतने अच्छे घर में रह रहा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है इसके पास, सब कुछ और अच्छा अच्छा हो रहा है ना, अपने टाइम से कभी भी उठता है, कभी भी जाता है, कभी भी घूमता है, इतने मजे में है, इतने पैसे हैं इसके पास, है ना। और एक बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, सबसे अच्छे से आदर से बात कर रहा है ना, सब कुछ अच्छा कर रहा है, सुबह उठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर फिर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है ना। तो हमको लगता है ना कभी कभी कि ये बेचारा, ये अच्छा कर रहा है तो भी इसके साथ बुरा हो रहा है, और ये अच्छा कर रहा है तो भी ये बुरा कर रहा है तो भी इसके साथ सब कुछ अच्छा है। होता है ना, हमारे मन में विचार आता है कि ऐसे कैसा कर्म, है ना, कि अच्छे के साथ बुरा हो रहा है और बुरे के साथ अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो कर्म का जो प्रोसेस है, कर्म का जो सिस्टम है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब समझने के लिए रेडी है? कौन कौन रेडी है? कौन कौन एक्टिव है क्लास में? सबका ध्यान इधर ही है क्लास में, कौन कौन रेडी है? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इन्हें हम अब कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। तो ऐसा उनके कुछ ना कुछ पिछले जीवन के कर्मों के हिसाब से होता है ना। आप लोगों ने आत्मा की जर्नी समझा होगा, है ना, जो ये जो हमारी आत्मा है, ये अलग अलग जीवन से होते हुए आज यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने कुछ कर्म किए हैं, तो ये हमारे पिछले जन्मों के पिछले कर्मों के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ऐसा क्या कर्म थे जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो जहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, राम और श्याम नाम के दो किसान हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, आपके लेफ्ट साइड वाला ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, तो पहले सीजन में इन लोगों ने क्या की, गेहूं की खेती की। ठीक है, तो ये जो राम था ये बहुत मेहनती था, इसको खेती करना आता था, है ना, तो इसने क्या किया, बहुत अच्छे से अपना खाद वाद डाल के बहुत अच्छे से खेती की, है ना, और इसका ये जो फसल हुई ये बहुत अच्छी हुई। ठीक है, राम ने भी क्या किया, राम उतना अच्छे से खेती नहीं करता था, है ना, समय पे नहीं जाता था पानी डालने, है ना, उसने अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ये सारी चीजें नहीं की, है ना, तो उसकी जो खेत हुई, जो फसल हुई आखिरी में सीजन के एंड में, वो कैसी हुई? वो अच्छी नहीं हुई, है ना, वो खराब हुई, फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, है ना। तो पुराने जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े कंटेनर हुआ करते थे, है ना, जिसमें जो लोग होते थे अपने फसल का जो भी आया है उसको वो इसमें स्टोर करते थे। ठीक है, प्रोसेस करके, है ना, तो बड़े बड़े कंटेनर में वो स्टोर करते थे। तो राम ने अपने बड़े से कंटेनर में अपना फसल का स्टोरेज किया, है ना, और श्याम ने भी वैसे ही अपने स्टोरेज में अपना फसल का स्टोर करके रखा, है ना। तो अब जो फसल निकलती थी ना, तो वो लोग नीचे होल करके रख देते थे, टैप जैसा। ठीक है, तो उससे वो निकालते थे। ठीक है, तो राम अच्छी अच्छी रोटियां खा रहा था गेहूं की, है ना, उसने अच्छी फसल की थी। और श्याम जो था, उसकी रोटियां उतनी अच्छी नहीं बन रही थी, उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई थी, है ना। तो श्याम सोचता है कि अगले सीजन में जब मैं खेती करूंगा तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान से अच्छे से खेती करूंगा, जैसे राम ने किया था। तो मेरी खेती भी इस बार अच्छी होगी। ठीक है, तो अगला सीजन आया। अब जो श्याम था वो अपनी फसल को बहुत अच्छे से खेती करता है ना, इस बार वो बहुत अच्छे से ध्यान देता है कि मैं बहुत अच्छे से खेती करूं, सारे फर्टिलाइजर पानी डालना ये सारी चीजें, ये सब चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए वो खेती करता है। तो उसकी खेती, अब उसका जो खेती का रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है ना। और दूसरी तरफ श्याम, सॉरी राम, है ना, राम ने पिछली खेती अच्छी की थी, पर वो इस बार थोड़ा लापरवाह हो जाता है ना, तो वो अच्छे से खेती नहीं करता इस बार। तो उसकी खेती कैसी होती है, उसकी खेती अच्छी नहीं होती, उसकी फसल खराब हो जाती है इस बार, है ना। तो अब
फिर से वो लोग बड़े कंटेनर में, बहुत बड़ा रहता है उसमें, ठीक है। तो अब ये ऊपर से अपने अपनी फसल को डाल रहा है, और इधर से श्याम अपनी फसल को डाल रहा है ना। पर वो देख क्या रहा है, श्याम सोचता है कि मैं अब अभी अपना टैप खोलता हूँ तो जो मुझे जो फसल आ रही है वो कैसी आ रही है, वो मुझे अच्छी नहीं आ रही है ना। तो जब तक कि उसकी जो पुरानी बुरी फसल जो है जब तक कि खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक कि उसे अच्छी फसल मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसने कंटेनर में ऐसा रखा है और नीचे होल है ना। तो जब तक कि उसकी पुरानी जो बुरी फसल है वो खत्म नहीं हो जाएगी, तभी तो अच्छी फसल आना चालू होगी। और इधर जो राम है, उसने भले ही इस बार फसल अच्छी नहीं की थी, पर नीचे उसकी अच्छी फसल थी। तो वो देख रहा था कि मेरी फसल तो अच्छी है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, 2-4 महीनों के बाद फिर इसकी जो बुरी फसल आना चालू हो गई, है ना, और इसके लिए अच्छी फसल आ रही थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे कर्म भी होते हैं, है ना, ये स्टोर होके रहते हैं, है ना, और ये समय के हिसाब से हमें फल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने अच्छा कर्म किया तो मुझे आज ही तुरंत फल मिल जाएगा, है ना, या आज मैंने बुरा कर्म किया तो आज ही मुझे फल मिल जाएगा। ठीक है, कर्मों का फल जरूर मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। गारंटी किस चीज की है? कि कर्म का फल जरूर मिलेगा, है ना। हमको एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो कर्मों का फल मिलेगा, इस चीज की पूरी गारंटी है, पर कब मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो एक और अगर एग्जांपल से हम समझें तो, जैसे अलग अलग पेड़ों के बीज होते हैं, है ना। जैसे आम का बीज लगाऊंगा मैं, है ना, तो आम का पेड़ का बीज अगर मैं लगाऊंगा आज, तो वो पेड़ होके मुझे फल कब देगा? कम से कम 5-6 साल बाद, है ना। और वहीं मैं किसी सब्जी का पेड़ लगाऊंगा या टमाटर का पेड़ लगाऊंगा, है ना, तो ये मुझे 2-4 महीनों में ही फसल आ जाएगी मेरी, है ना। उसमें से पेड़ में से टमाटर निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ मैं आम का अगर पेड़ लगाऊंगा तो उसे उसमें मुझे 5-6 साल लगेंगे, और एक तरफ टमाटर का लगाऊंगा तो वो मुझे 2-3 महीने में मिल जाएगा, 4 महीनों में मिल जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे कर्म भी होते हैं, ये अलग अलग बीज की तरह है ना। तो कुछ के फल हमें तुरंत मिलते हैं, कुछ के फल में हमें समय लगता है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल से समझे हम, तो क्या है, चलिए, दो लोग हम कौन कौन से हैं कि, ओके, सानवी एंड मिहिरा। ठीक है, सानवी सानवी और मिहिरा बहुत अच्छी दोस्त हैं। ठीक है, सानवी के पास क्या है, सानवी काफी रिच है ना, और उसके पास क्या है, कौन सा फोन है? आईफोन है। ठीक है, मिहिरा उतनी रिच नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, उनके पास कौन सा फोन है? छोटा फोन, है ना, बटन वाला। ठीक है, सानवी और मीरा पर बहुत अच्छी दोस्त है, पर एक दिन इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है ना। और झगड़ा होता है तो क्या होता है, मीरा सानवी का फोन पकड़ के पटक देती है जमीन में। तो क्या हुआ, सानवी का आईफोन टूट गया। ठीक है, खराब हो गया, टूट गया, है ना। तो सानवी बहुत गुस्सा होती है कि मेरा इतना महंगा फोन, है ना, 1 लाख रुपीज का आईफोन तुमने तोड़ दिया, है ना, गुस्सा और चिड़चिड़ाहट के कारण, है ना। तो मिहिरा क्या कहती है कि ये लो मेरा फोन, तुम भी मेरा फोन तोड़ दो। ठीक है, तो सानवी क्या कहती है कि तुम्हारा फोन ये बटन वाला छोटा सा, और मेरा इतना महंगा फोन तुमने तोड़ा है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, है ना, इसका मैं बदला जरूर लूंगी, है ना। तो फिर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद सानवी और मिहिरा फिर से मिलती है, 10 साल के बाद, है ना। तब मिहिरा के हाथ में अच्छे काम करके, बहुत अच्छा काम करके वो क्या होती है, अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाती है, तो वो भी आईफोन ले लेती है ना। तो आज मीरा के पास आईफोन है ना। तो सानवी देखती है आज इसके पास आईफोन है, और वो बातों बातों में उसका आईफोन लेती है, बात करते करते, और उसका आईफोन सानवी अब पटक देती है ना। तो सानवी क्या कहती है, मीरा पूछती है कि तुमने मेरा आईफोन क्यों तोड़ दिया? तो सानवी बताती है कि आज से 10 साल पहले तुम याद करो, है ना, कि तुमने मेरा आईफोन तोड़ा था, है ना। तो आज मैंने उस चीज का बदला ले लिया, बराबर हो गया वो।
है ना। तो इस प्रकार से ये जो कर्म है ना, तो जैसे कि यहाँ पे देखे ना हमने 10 साल बाद आपको बराबर फल लिया, है ना। सानवी चाहती थी कि अगर मेरा आईफोन टूटा है तो मीरा का भी आईफोन ही टूटना चाहिए, ये छोटा डब्बा फोन तोड़ने से उसको क्या मिलेगा, है ना। तो वैसे ही हमारे कर्म भी होते हैं, और जब तक कि वो आईफोन नहीं ले ली, है ना, 10 साल में उसने आईफोन खरीदा और फिर सानवी ने उसे तोड़ा, तो वैसे ही क्या होता है, हमारे कर्म के होते हैं फल, है ना। कि जब तक कि आपके पास वो चीज ना आ जाए और फिर आपको उसके साथ उसका पनिशमेंट या रिवॉर्ड ना मिले। ठीक है, तो इसको हम महाभारत से भी एक एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है। ओके, तो कई बार ये जो फल होते हैं कर्मों के फल हमें इंस्टेंट मिल जाते हैं, कई बार इसमें समय लगता है ना। तो जैसे कि अभी अब वाले एग्जांपल में हमने देखा 10 साल का समय लिया, है ना, और कई बार इंस्टेंट भी मिल जाता है ना। जैसे आप सड़क में जा रहे हैं, दो कार आपस में टकराई, दोनों ने एक दूसरे को मारा, है ना, इसने उसको मारा तो इसने भी उसको मार दिया, है ना, दो चाटे इसने मारे, दो चाटे उसने भी मार दिया उसको। कर्मों का फल क्या हो गया, इंस्टेंट, है ना। जैसे हम आग में हाथ डाले तुरंत हमारे आग से हम जल गए, कर्मों का फल कैसे हुआ, इंस्टेंट। ठीक है, तो कई बार फल जो होते हैं वो इंस्टेंट मिल जाते हैं, कई बार ये समय लगते हैं। और कितना समय लगता है, शायद इसी जन्म में मिल जाए, शायद अगले जन्म में मिले, या कई जन्मों बाद मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कई जन्मों बाद फल कैसे मिलता है ना, ये हम अगले एग्जाम्पल में समझेंगे, है ना। तो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, कोई बताएगा, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे। की प्रकृति सर सो थे। 100 थे, कौरव कितने थे, 100 कौरव थे, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, है ना। और वो एक बार कृष्ण जी से मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए, ऐसा क्यों हुआ कृष्ण, है ना। और वो कहते हैं कि मैंने अपने कई जीवन पीछे जाके, उस समय उनके पास इतनी शक्ति थी कि कई जीवन पीछे जाके ये देखा कि मैंने किसी भी जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे जाए, है ना। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि आपके इस जन्म से 50 जन्म पूर्व, है ना, 50 जन्म पहले आप क्या थे, एक शिकारी थे, है ना। और शिकारी होके आपने क्या किया था, किसी एक चिड़िया के आपने 100 अंडे मारे थे, है ना। आपने रोज जाके आप शिकार करते थे और उस चिड़िया के आपने 100 अंडे मारे थे, है ना। अपने अपने खाने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए आपने क्या किया, आप शिकारी थे और उस चिड़िया के 100 अंडों को मारा था, है ना। तो उस चीज का फल आपको आज मिला है ना। तो धृतराष्ट्र कहते हैं इतने जन्म क्यों लग गए मुझे उस पाप को भोगने के लिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि आपको इतने जन्मों तक के पुण्य करना पड़ा, 50 जन्मों तक के आपने पुण्य किए, तब जाके आपके 100 पुत्र पैदा हुए इस जीवन में, है ना। तो आपको 50 जन्मों का फल इस जन्म में मिला, और वो जो 51st जन्म आपने जो इससे 50 जन्मों के पहले जो आपने काम किया था, है ना, वो भी फल आपको इसी जीवन में मिल गया एक साथ, है ना। कि 50 जन्मों का फल, अच्छा फल, 100 पुत्र हुए, और वो 100 के 100 पुत्र मारे गए युद्ध में, है ना। तो वो भी फल जो 50 जन्मों से रुका हुआ था, वो फल भी आपको मिला आज, कि आपके 100 के 100 पुत्र जो हुए वो मारे भी गए, है ना, क्योंकि आपने किसी चिड़िया के 100 अंडों को मारा था। ठीक है, तो कर्म का फल इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना गारंटीड है, पर, है ना, कि 100 जन्म पहले भी अगर आपने कुछ किया होगा, 50 जन्म पहले भी आपने कुछ किया है, तो आपको उसका कोई ना कोई फल आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म कितना स्ट्रिक्ट है ना, इम्पार्शियल है ना। पहला क्या है कि गारंटीड आपको मिलेगा ही मिलेगा कर्म का फल, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। दूसरा ये है कि इम्पार्शियल है ना। और कैन बी न्यूट्रलाइज, कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 50 जन्मों के बाद
धृतराष्ट्र को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा कि उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए। ठीक है, तो इसलिए हमको बहुत सोच समझ के अपना कार्य करना चाहिए। ओके, तो कर्मों के हिसाब से कुछ लोगों की थॉट बन जाते हैं, सोच, है ना, जिसे हम कहते हैं सोच, थिंकिंग, है ना। जो थिंकिंग है वो दो तरह की हो जाती है। ये क्लास करने के बाद आपकी भी थिंकिंग कुछ ना कुछ बनी होगी ऐसी, है ना। एक होता है कर्मवाद और दूसरा होता है दैव्यवाद। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि ये कर्मवाद थिंकिंग और दैववाद थिंकिंग क्या होती है ना। ओके, तो पहला क्या है, कर्मवाद। कर्मवाद व्यक्ति क्या कहता है, कर्मवाद व्यक्ति ये सोचता है कि कर्म कर्म मेरे हाथ में है ना, सब कुछ मैं करता हूँ, करता कौन है, मैं, आई, है ना, एवरीथिंग इज इन माई हैंड, है ना। और वो भगवान पे विश्वास नहीं करता, सब कुछ कर्म है, सब कुछ मैं हूँ, मैं जैसा करूंगा मुझे वैसा मिलेगा, है ना, ऐसा सोचता है कर्मवादी। ठीक है, दूसरा होता है दैववाद। दैववाद क्या सोचता है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है ना, भगवान तो अपने पिछले कर्मों के, पिछले जीवन के कर्मों के हिसाब से ही देते हैं, तो मेरे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, तो मैं कुछ करता ही नहीं, है ना, कि सब कुछ तो देने वाला भगवान है, मैंने कुछ करके आया है पिछले जीवन में, उसके बेसिस पे मुझे कुछ ना कुछ फल मिलेगा, है ना। तो दैव्यवाद एक होता जाता है और एक कर्मवादी सोच होती है। ठीक है, तो दो तरह की सोच हो जाती है ना। आप लोगों की भी कुछ सोच बदली होगी इस क्लास के बाद, है ना। अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे या तो कर्मवाद, सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में कर्म है, मैं अच्छा करूंगा अच्छा मिलेगा, सब कुछ मैं हूँ, मेरे हाथ में रिजल्ट्स है ना। और दूसरा है दैववाद कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ देने वाले भगवान है। पहला वाला व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, सब कुछ अपने आप को मानता है, आई एम द डूअर। दूसरा है आई एम नथिंग, है ना, एवरीथिंग इज गॉड, भगवान देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सी सोच सही है ना, विच वन इज बेस्ट, कर्मवादी सही है कि दैववादी सही, और आप लोग बता सकते हो अपने कैमरा में। फर्स्ट, आई और आई एम नथिंग। कौन कह रहा है कि कर्मवाद सब कुछ मेरे हाथ में और कौन कह रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ भगवान। फर्स्ट या सेकंड आप ऐसे बता सकते हो। कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट, कर्मवादी, और जो लोग कह रहे होंगे सेकंड, देववादी। ओके, काफी सारे लोग कर रहे हैं। प्रकृति थर्ड दिखा रही है, दो ही हैं, आइदर कर्मवाद कि आई एम द डूअर ऑफ एनीथिंग, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जैसा करूंगा वैसा मिलेगा। और दूसरा है दैववाद कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान है ना, मैं आराम से बैठे रहूंगा, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। कौन सी सोच सही लग रही है आपको, कर्मवादी या देववादी? ओके, प्रीशा कह रही है देववादी, है ना, ऋग्वेद कह रहे हैं देववादी, सानवी कह रही है देववादी। ओके, प्रकृति, सानवी, रुद्राक्ष सब कह रहे हैं देववादी। कियान दोनों हाथ दिखा रहे हैं, ओके देववादी। ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो कितने लोग कह रहे हैं कर्मवाद कि मेरे हाथ में ही सब कुछ है? ओके, ठीक है, कुछ लोग और। ओके, कौन सा सही है, कर्मवाद या देववाद? हाँ, आराध्या बिल्कुल सही कह रही है, कोई भी सही नहीं। यस, है ना ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू होना चाहिए। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू। ठीक है, भगवान भी ये भगवत गीता में कहते हैं कि आपको मिक्सचर ऑफ टू होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो मिक्स ऑफ टू, पर कैसे, है ना। तो जैसे आप समझो कि आपका कल एग्जाम है ना, और आप पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किए। ठीक है, कि कर्मवादी क्या सोचेगा कि कल एग्जाम है, तो मैं साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, उसने सब कुछ मेरे हाथ में है, कर्मवादी सोच, है ना। वो क्या सोच रहा है कि मेरी एग्जाम है, मैंने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ मेरे हाथ में
है ना। मैं हर दिन ट्यूशन गया, हर दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की, पूरा अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो किया, और कल मेरा एग्जाम है तो मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा, अच्छे से मैं अपना पेपर आंसर करूंगा। पर क्या हुआ, एक दिन पहले, एग्जाम से पहले, उसका क्या हुआ, उसके हाथ में चोट लग गई, है ना। चलते चलते वो सीढ़ियों से गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, या उसे बुखार आ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब वो एग्जाम उतने जल्दी जल्दी लिख नहीं पा रहा था, है ना। वो आंसर उतने अच्छे से नहीं कर पाया, है ना। तो कर्मवादी, सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में हो, साल भर उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ किया, मेहनत भी की, पर क्या रिजल्ट उसके हाथ में था। आखिरी दिन उसका हाथ टूट गया, वो पेपर अच्छे से नहीं लिख पाया, उतना फास्ट नहीं लिख पाया, है ना। उसको जो याद था वो भी वो भूल जा रहा था, हो रहा था, है ना। तो क्या हुआ, तो क्या कर्मवादी सोच सही हुई कि सब कुछ मैं हूं, मेरे हाथ में ही सब कुछ है? नहीं, है ना। तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ टू होना चाहिए हमेशा, है ना, कि हमें अपना कर्म तो करना है ना, पर फल की इच्छा, फल पे आश्रित हमको नहीं होना है, फल मेरे हाथ में नहीं रहता, है ना। भगवान चाहेंगे तो देंगे, भगवान चाहेंगे तो नहीं भी देंगे, है ना। जैसे मेरा कल कोई टूर्नामेंट है बहुत अच्छा, मैं साल भर बहुत अच्छे से बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता हूँ, साल भर मैंने बहुत अच्छे से बैडमिंटन प्रैक्टिस किया, है ना। पर क्या हुआ, आखिरी दिन मैं अपने कंटेंडर से हर समय जीतता था, पर मैं उस दिन नहीं जीत पाया, कितनी कोशिश करने के बाद, है ना। तो क्या होगा, तो फल मेरे हाथ में नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि आपको अपना कर्म करना चाहिए, पर फल की इच्छा, फल पे आश्रित आपको नहीं रहना है, आपको अपना कर्म, नियत कर्म जो है वो करते रहे आप, है ना। आप पूरी तरीके से देववादी भी ना बन जाए कि आप कर्म ही ना करें, है ना। देववादी सोच क्या है, वो लेजी हो जाएगा, वो कर्म करना ही छोड़ देगा, जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो मैं कुछ करूं ही क्यों, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान बोलते हैं ऐसे मत बन जाओ, आप अपना कर्म करो, पर फल की इच्छा जो है, फल पे आश्रित जो है ना, रिजल्ट पे आप फोकस मत करो, आप अपनी ड्यूटीज, अपने कर्म, अपने एक्शंस पे फोकस रखो, वो आप डे टू डे लाइफ में आपको जो करना है वो आप करो, पर डोंट बी फोकसिंग ऑन, डोंट हैव वरीनेस और स्ट्रेस अबाउट द रिजल्ट, है ना, कि आप फल की इच्छा मत करो, है ना। जो फ्रूट आएगा आपके कर्म का, वो आप उसको भोगोगे, वो ऐसा नहीं सोचना है हमें, ठीक है। हमको अपना कर्म करते रहना है, ठीक है। भगवान भी भगवत गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करो, है ना। इस युद्ध का परिणाम जो भी होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो मैं डिसाइड करूंगा, है ना, कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, है ना। इस युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा कर्म क्या है अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है ना। तो उसी प्रकार से भगवान भी हमको समझा रहे हैं भगवत गीता में कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें हमें कर्मवादी और देववादी दोनों सोच रखनी है, मिक्सचर ऑफ टू, है ना। कि कर्मवादी सोच हम रखें कि सब कुछ मैं करूंगा और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा, चाहे जो हो जाए, है ना। भले मैं बीमार पड़ जाऊं, मेरे मेरा हाथ टूट जाए, पर मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना जरूर करूंगा, है ना। और दूसरा क्या है कि अब मैं फल की इच्छा नहीं रखूंगा, पर, है ना, फल पे आश्रित नहीं रहूंगा, फल की इच्छा मैं नहीं रखूंगा, है ना। फल भगवान चाहे तो देंगे, भगवान चाहेंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। और जो भी फल आएगा मैं वो उसको भी भगवान को समर्पित करूंगा, है ना। जैसे मैंने टूर्नामेंट, है ना, कल मेरा बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता हूँ, है ना, और मान लो नेक्स्ट डे मैं टूर्नामेंट में अच्छे से परफॉर्म किया और फाइनल्स में मैं जीत गया, गोल्ड जीत गया, है ना। तो क्या मैं ये मानूं कि ये मैंने जीता है, ये सही है? अगर मैं कहीं के कोई अच्छा बॉक्सर हूँ और टूर्नामेंट में मैं जीत गया लास्ट में फाइनल और आई हैव वॉन गोल्ड, तो क्या ये मैं जीता हूँ? नहीं, है ना। भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो मैं जीत भी नहीं सकता, है ना। अगर भगवान ने चाहा है तो ही मैं जीता हूँ, वरना भगवान क्या करते, आखिरी दिन मुझे बीमार कर देते, मेरा हाथ तोड़ देते, मैं कहीं से गिर जाता, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, है ना। पर अगर मैं जीता हूँ तो वो भगवान के कारण ही है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें अपना कर्म करते रहना है, हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है, पर फल की इच्छा नहीं करना है, और फल अगर आ भी जाए तो उसे हमको भगवान को समर्पित करना है ना।
कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारी मिक्स ऑफ टू सोच होनी चाहिए, है ना, कर्मवादी भी और देववादी भी। समझ में आया? ओके, तो इसके लिए श्लोक कहते हैं भगवान भगवत गीता में कि मिक्स ऑफ टू, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त कर्मणि। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त कर्मणि। ठीक है, तो हम लोग सब साथ में रीड करेंगे। मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। ओके, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर फलेषु मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अच्छा, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऋत्विक, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है उसे करना चाहिए, है ना। वी हैव राइट टू परफॉर्म यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट ऑफ एक्शन, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो आपके कर्म है, वो आपको करना चाहिए, है ना, पर उस फल की इच्छा आपको, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट, है ना। अगर आपको जो फल का रिजल्ट भी मिल रहा है उसके लिए आप नहीं हो, ठीक है। ठीक है, तो उसके कारण आप हो ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए। नेवर कंसिडर यूर सेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज, है ना। हमको कभी ये नहीं मानना है कि इस चीज का जो फल मुझे मिल रहा है उसका कारण मैं हूं, नहीं, कभी भी नहीं, है ना। और ना ही उनसे प्रति अटैच हो जाना है। भगवान कह रहे हैं नेवर बी अटैच टू दैम। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ये भी नहीं सोचना है कि हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए, है ना। नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, है ना। अकर्मणी भी नहीं बन जाना है हमें कभी भी। ठीक है, तो हमें अपना कर्म करते रहना है। ठीक है, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल से अटैच नहीं होना है, खुद को ये भी नहीं समझना है कि मैं डूअर हूँ, है ना। जैसे मैं बैडमिंटन का टूर्नामेंट जीत गया, तो क्या ये मैं अपने आप से जीता हूँ? क्या मैं हूँ सब कुछ? नहीं, भगवान चाहते तो मेरे को हरा भी सकते थे, भगवान के कारण ही मैं जीता हूँ। ठीक है, तो नेवर कंसिडर यूर सेल्फ एज द कॉज ऑफ योर एक्शंस। ठीक है, और एंटाइटल भी नहीं हो जाना फ्रूट्स के लिए कि ये मैंने किया है, मैं हूं इसका सब कुछ, नहीं, है ना। भगवान चाहेंगे तो ही आप जीत सकते हो, भगवान चाहे नहीं चाहेंगे तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, वो आपको हरवा भी सकते हैं। ठीक है, पर हमें अपना कर्म फल, मैं जीतूं या हारूं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। मुझे क्या करना है? मैं अगर बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर हूँ तो मुझे हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है ना। जैसे एग्जाम के लिए मुझे प्रिपरेशन करना है तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करते रहूंगा, जो मेरे हाथ में है मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जरूर करूंगा, है ना। अगर जैसे पढ़ाई करना एग्जाम्स के लिए वो मेरे हाथ में है ना, तो मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी अच्छे से करूंगा। ठीक है, जैसे भगवान अर्जुन को भी युद्ध में क्या कह रहे हैं कि आपको युद्ध लड़ना, ये आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। ठीक है, जीत और हार आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, और जीत होती भी है तो ये नहीं समझना
कि ये तुम्हारी जीत है, मैं चाहता हूं तभी तुम जीतोगे। ठीक है। और ऐसा सोच के भी नहीं बैठ जाना है कि मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी ही ना करूं, अकर्मणी बन जाऊं, माते संगोस्त कर्मणि, ऐसा भी नहीं बन जाना है कि मैं कुछ करता ही नहीं, है ना। तो यही भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको कर्मवादी और दैववादी सोच का मिक्सचर रखना है। ठीक है, समझ में आया सबको। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपना कर्म करते रहना है, हमको अपने फलों की इच्छा नहीं करनी है। माँ कर्म फल हेतुर्भुव, अपने आप को हेतु भी नहीं समझना है ना, कि ये कर्म ये जो फल आया है ये इसका कारण मैं हूँ, मैं टूर्नामेंट जीत गया हूँ तो इसका कारण मैं हूँ, मेरी प्रैक्टिसेस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, माते संगोस्त कर्मणि, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हमें अकर्मणी बन जाना है, हमें कुछ करना ही नहीं है, लेजी बैठ जाना है। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं। ओके, तो आप लोगों के डाउट्स थोड़ी देर में लेंगे, 2 मिनट हम चैंटिंग करते हैं। ठीक है, सब रेडी है? चैटिंग करने के बाद आप लोगों के डाउट में हम लेंगे एक एक करके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास साधु गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोग अपने डाउट हैंड रेस करके पूछ सकते हो। ठीक है, करो। ओके, ऋषा। सर जो 3 लॉज ऑफ आपने कर्मा करवाया था उनकी कौन से 3 है? हाँ, तो पहला लॉ था कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो हर हमारे कर्म का कुछ ना कुछ रिएक्शन हमको जरूर मिलेगा। ठीक है,
ये गारंटीड है। ये पहला है था, ठीक है। दूसरा लॉ था कि हमारा ये जो कर्म का लॉ है वो इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल मतलब भेदभाव नहीं करता कर्म, है ना। आग में उंगली डालेंगे तो आप भी जलेंगे, बड़े भी जलेंगे, छोटे भी जलेंगे, ये भेदभाव नहीं करता, ठीक है, इम्पार्शियल है, ठीक है। फिर तीसरा था कि इट कांट बी न्यूट्रलाइज्ड और ट्रांसफर्ड, है ना, कि मैंने इतने पाप किए हैं, इतने सारे मैं पुण्य कर लूं तो ये पाप मेरे जीरो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, है ना। इट कांट बी न्यूट्रलाइज्ड और ट्रांसफर्ड, है ना, कि मैंने जो पाप किए हैं उसका फल किसी और को मिले, मेरे बच्चों को मिले या मेरे दोस्त को मिले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। एक सेकंड तो सर, ये मम्मा 2 मिनट की बची है क्लास, रुक जाओ। सर सॉरी। ठीक, ओके। और कोई पूछना है आपको? नहीं, क्लास लीव कर ले। हाँ हाँ हाँ, आपको कोई प्रश्न नहीं है, ठीक। और किसी का कोई डाउट है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, जो कल है हमारी, ठीक है। तो आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा, पढ़ के आइएगा, और कीप स्माइलिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा everyone, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सर। हरे कृष्णा, सर। हरे कृष्णा सर। सर हरे मेरी कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा।